طلاق پر लिखी गई एक दास्तान। शादी तो बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन नसीबों ने बर्बाद कर दिया था। महक की शादी अपनी कजन ताहिर से हुई थी। शादी के बाद कुछ महीने तो सुकून से गुजरे थे। सास नंद सब पूछने लगे, 8 माह हो गए हैं, कोई अल्लाह की रहमत। महक कोई जवाब ना देती। वक्त गुजरने लगा। 5 साल गुजर गए, लेकिन महक मां ना बन सकी। फुप्पू, सास, नंद, यहाँ तक कि ताहिर भी ताने देने लगा। फुप्पू तो बार बार कहती, ये मनूस है, बस अब इससे जान छुड़वा लेनी है। बांझपन का ताना, वो अल्फाज कितना दर्द देते हैं, ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। महक हर शाम तन सहते हुए सोती और सुबह सख्त लहजे उसके मुंतजिर होते। बहुत दुआ मांगी, ए मेरे अल्लाह मुझे माफ फरमा, मुझ पे रहम फरमा, मैं अब थक गई हूँ बातें सुन सुनकर, मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। सास कभी किसी हकीम के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती। महक का हर टेस्ट क्लियर होता। जब ताहिर से कहते अपना टेस्ट करवाने को तो वो इनकार कर देता। 7 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद ना हुई। फिर एक दिन महक खाना बना रही थी, ताहिर घर आया। साथ एक लड़की थी। माँ ने पूछा, ताहिर बेटा ये कौन है? ताहिर मुस्कुरा कर बोला, अम्मा ये तेरी बहू है, हमने कोर्ट मैरिज की है। माँ पहले कुछ परेशान से हुई, फिर महक की तरफ देख कर बोली, इस मनहूस का क्या करना है? ताहिर ने महक की तरफ देखकर तलाक का कहा, फिर दूसरी बीवी का हाथ थामकर कमरे में चला गया। सास नंद सब बहुत खुश थे। महक की तो दुनिया उजड़ गई थी, लेकिन अब क्या कर सकती थी? जिंदगी भर रोने के सिवा वो अंजाम जानती थी। जब औरत को तलाक हो जाए तो ये मुआशरा उसके साथ क्या करता है। तलाक वाली लड़की को सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा समझा जाता है। 10 साल पहले वो कब जानती थी यूं आने वाला वक्त उस पर कहर बरसाएगा। वो कब जानती थी उसके दामन पे तलाक का धब्बा लग जाएगा। सास गाली देकर बोली, मनूस निकल जा अब हमारे घर से। बिना कुछ कहे लबों को सी लिया। क्या शिकवा करती, अब क्या शिकायत करती, जब जख्म ही अपनों ने दिए थे। कमरे में गई, अपना मोबाइल लिया, अलमारी में कपड़े पड़े हुए थे, कुछ जरूरत का सामान था। ताहिर कहता था नई मोटर बाइक लेनी है। महक ने पैसे जमा करते करते 5 साल में 70,000 रुपए हफ्ते खर्च से जमा कर लिए थे। जाते हुए ताहिर की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी, पागल हो तुम, किसी को दुख नहीं देते, मैं बद्दुआ नहीं दूंगी, बस मेरे नसीबों का सफर ही ऐसा है। खुश रहो तुम दोनों, और हाँ ये लो 70,000 रुपए, कहते थे ना बाइक लेनी है, मेरी तरफ से तुमको शादी का गिफ्ट है। ताहिर महक की आंखों में देखने लगा। गम का एक भी आंसू न था। न जाने कैसे इतना सब्र किए हुए थी, यूं लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। महक ने फुप्पू के सामने सर झुकाया, फुप्पू जान, चलो माना मैं मनोज से सही, लेकिन आप मेरी फुप्पू भी तो है ना, मुझे प्यार तो दे दे। अलविदा करते हुए फुप्पू ने मुंह मोड़ लिया। महक मुस्कुराने लगी, हाँ इतनी कैसी नफरत कर लेते हैं आप लोग। पैदल ही घर की जानिब चलने लगे। जैसे ही घर से कदम बाहर रखा, जब टूट गया। आंखों से आंसू का तूफान बहने लगा। सुर्ख आंखें, बर्बाद जिंदगी, तड़पता दिल, बेबसी की इंतहा, हजार शिकवे शिकायत लबों पर। किससे कहती, किसको सुनाती, क्या गुजरे इस पे। रिक्शे में बैठी अम्मी अब्बू के घर आ गई। मुस्कुरा रही थी। अम्मी से मिली, भाभी भाई अब्बा सब घर थे। सबसे मुस्कुराते हुए मिली। अम्मी ने पूछा, महक खैर तो है? आज इस वक्त और अकेली आई हो, ताहिर कहाँ है? मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई देने लगी। जोहर का वक्त हो गया था। बिना कुछ बोले वुजू किया, नमाज अदा की। नमाज के बाद अम्मी से कहने लगी, अम्मी बहुत भूख लगी है, खाना ही दे दे। अम्मी कुछ ना समझ पा रही थी। महक को खाना दिया। खाना खाकर कहने लगी, अम्मी सो जाऊं कुछ देर। माँ ने गुस्से से पूछा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे सच्ची बात बता महक, क्या हुआ है? ताहिर ने कुछ कहा है क्या? महक चुप रही। नहीं अम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आपसे मिलने आई हूँ। कहो तो चली जाऊँ यहाँ से। माँ ने सीने से लगाया। महक तेरी आंखें बता रही है कुछ तो बात है। महक माँ के सीने से लगी, मुस्कुराने लगी, आवाज कांपने लगी। अम्मी ताहिर ने मुझे तलाक दे दी है, बांझ कहकर। माँ को यकीन ना हो रहा था, ये क्या कह रही हो मेरी बच्ची? महक बोली, अम्मी बस हो गई तलाक, अब तमाशा ना करना कोई भी, बस जो होना था हो गया। मुझ पे एक कयामत का आना जरूरी था जो आकर गुजर गई। अब प्लीज उससे पूछना, लड़ना झगड़ना छोड़े, बस मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती। माँ तड़पने लगी, महक क्या हो गया है मेरी बच्ची तुमको? हम उन लोगों को गिरेबान से पकड़ेंगे, हक महक की बात करेंगे। महक मुस्कुराने लगी, अम्मी मेरी जिंदगी को रोक लग गया, आप हक महक की बात कर रही है, क्या होगा इससे? कोई फर्क पड़ेगा क्या? 4 लोग इकट्ठे होंगे, मेरा तमाशा लगेगा, पुलिस कोर्ट कचहरी गालम गलोच, वो लोग भी मुझे देखेंगे जिनको मेरी खबर तक नहीं। अम्मी उसने छोड़ दिया, मैं खुश हूँ, अब बस प्लीज इस बारे में कोई भी बात ना करे। महक कमरे में जाकर आंखें बंद करके लेट गई। ख्याल आने लगा, कैसे ताहिर की खिदमत की, उसके पाँव दबाती रही, इसको खाना बनाकर दिया, कपड़े धोना, न सर्दी देखी न गर्मी देखी, उस घर को घर बनाने में मसरूफ रही। कभी भूख भी काटी, अफलास के दिन भी देखे। मैं हर मुमकिन कोशिश करती रही मेरा घर आबाद रहे। न जाने कितने ताने सुने, न जाने कितने सख्त लहजे बर्दाश्त किए, बिलाखिर क्या हुआ? तलाक। ये सब क्या है? बाप ने कहा हमारी बच्ची हमारी मर्जी से ही शादी करेगी, ना पसंद पूछी न दिल का हाल बयान करने दिया, खुद फैसला किया और मुझे खामोशी से विदा कर दिया। जिससे निकाह हुआ उसने मेरी न कोई कुर्बानी देखी, न मेरा रात भर जागना देखा, न मेरी चाहत को समझा, बस मतलब की ना रही तो छोड़ दिया। हम बेटियां क्या है आखिर? कभी जहेज के नाम पे मारी जाती है तो कभी बे
औलादे के। इतने में अजान होने लगी। सारी रात सोच में गुजर गई। आंख से एक आंसू गाल को छूते हुए तकिए को भिगो गया। बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। कहने को एमए पढ़ी थी, लेकिन बेटियों की तालीम किसी जाहिल मर्द के निकाह में आने से खत्म हो जाती है, क्योंकि माशरा कहता है मर्द अगर गाली भी दे तो खामोश रहो, मर्द थप्पड़ भी मार दे तो खामोश रहो, और अगर मर्द तलाक भी दे तो भी मुजरिम बनकर दामन पर दाग लिए खामोश रहो। वक्त गुजरने लगा। महक की जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। न कोई ख्वाहिश थी बाकी, न कोई चाहत। यूं कह ले सिर्फ सांसों का सफर जारी था और मौत का इंतजार। अब रंगीन दुनिया से डरने लगी थी। अब कई कई घंटे वो तन्हा बैठी न जाने किस सोच में गुम रहती। याददाश्त कमजोर हो गई। रात को क्या खाया था सुबह तक भूल जाती। कभी कोई चीज कहीं रख दी तो भूल गई। जिसे खुद की खबर ना रहे वो जिंदा लाश होता है, और भी कितनी आसानी से कोई किसी को छोड़ जाता है। मैं एक तलाक के बाद एक पत्थर सी बन गई थी। भाभी लोग कितने तंज ताने देती थी, लेकिन खामोश, बिल्कुल खामोश रहती। क्या फर्क पड़ता है, अब कोई कुछ भी कहे। जैसे जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई थी। बाबा ने सोचा हमारी कहानी कब खत्म हो जाए खुदा जाने। महक की दोबारा शादी कर देते हैं, लेकिन महक अब की बार मर तो सकती थी, लेकिन शादी तो नहीं कर सकती थी। इसे अब एक नफरत सी हो गई थी इस रिश्ते से। इसे लगता था सब मर्द घटिया और फरेबी मतलबी है, बस अपने मतलब तक साथ रहते हैं, मतलब खत्म, रास्ते जुदा कर लेते हैं, फिर ना वफाए काम आती है ना खुदा के वास्ते, बस छोड़ दिया जाता है, राख बनाकर उड़ा दिया जाता है हर रिश्ता। एक रिश्ता आया। लड़का बैरून मुल्क जॉब करता था, उम्र काफी थी, अमीर था, पहले भी वो 2 शादियां कर चुका था। महक ने इनकार कर दिया। कोई 5 बच्चों का बाप, तो कोई 3 बार शादीशुदा, कभी कोई शराबी तो कभी कोई बुढ़ा। इस तरह के रिश्ते आने लगे। और सितम ये भी है कि तबस्सुम की कलम लिखे भी तो कैसे। लड़की भला के खूबसूरत हो, लड़की जितनी भी पाक साफ बाहया हो, लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, बस तलाक का दाग लग जाए तो मेरे मुआशरे में जैसे वो एक तवाइफ सी बन जाती है। लोग एक नफरत की निगाह से देखते हैं उसे, जैसे इसने कोई गुनाह कर दिया हो। शराबी का रिश्ता आएगा तो कहेंगे शराबी को ही दे दो, तलाक को भी है, कौन लेगा इसे। वाह क्या माशरा है, मतलब तलाक होने पे लड़की तवाइफ बन जाती है। अल्लाह तबाह बर्बाद करे ऐसे मुआशरे में जिसमें औरत पे तलाक का धब्बा लगा कर चोरों डकैतों शराब मर्दों की मिल्कियत समझी जाती है। खैर महक के लिए कुछ ऐसे ही रिश्ते आने लगे। हर बार इनकार कर देती। बाबा ने बहुत समझाया, बेटी हमारी बात मान लो, जिंदगी का सफर तन्हा नहीं गुजारा जाता, कल को खुदा जाने क्या से क्या हो जाए। लेकिन महक इनकार करती रही। एक दिन शादी की वजह से अम्मी अब्बू भाई के साथ बहुत झगड़ा हुआ। महक का भाई कहने लगा लड़का पुलिस में है, अमीर भी है, अच्छा है, इससे क्या एतराज है तुमको। महक की बस जिद थी, शादी ही नहीं करनी। जब सब सो गए तो नींद की गोलियां खा ली। फिर जब हालत बिगड़ने लगी तो रोने लगी ऊंची आवाज में। बाबा ने आवाज सुनी तो कमरे में आए। महक की हालत गैर हो चुकी थी। जल्दी से अस्पताल ले गए। रात के 12 बज रहे थे। डॉक्टर्स ने मैदा वॉश किया, इलाज शुरू किया। माँ महक के सर पर हाथ फेर कर बोली, मेरी बच्ची क्यों खुद को अजियत दे रही। वहाँ एक लड़का वकास जो नर्स था वहाँ पे महक को ड्रिप इंजेक्शन वगैरह लगा रहा था। डॉक्टर्स ने वकास से कहा, इस मरीज को जो मैंने मेडिसिन लिख के दी है तुमने खुद टाइम पे खिलानी है। वकास ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है सर। डॉक्टर बोला, अच्छा मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है, ये नर्स वकास यही है, इसको मैंने सब कुछ बता दिया है, आप परेशान ना हो, खतरे वाली बात नहीं है। 2 बज रहे थे। बाबा अस्पताल में गार्डन में बैठ गए। जाकर माँ भी पास सोफे पे लेटी तो आंख लग गई। महक ने आवाज दी, मुझे पानी दो। वकास जल्दी से आया। क्या चाहिए आपको। महक ने पानी का कहा। वकास पानी लेकर आया। खुद सहारा देकर उठाया, महक को पानी पिलाया, फिर पास बैठ गया। महक की तरफ देख कर बोला, मैंने आपके बाबा को रोते देखा है, वो आपके लिए बहुत परेशान है, आप पापा की बात क्यों नहीं मान लेती। आई एम सॉरी, मेरा कोई हक नहीं आपसे कुछ कहने का, बस दिल में बात आई तो कह दी। महक खामोश रही। वकास पास ही बैठा था कि महक वॉमिटिंग करने लगी। वकास ने अपना हाथ आगे कर लिया। इतने में माँ भी जाग गई। वकास ने खुद महक का चेहरा साफ किया, बेडशीट चेंज की, फिर एक इंजेक्शन लगाया। रात भर महक के पास घूमता रहा। दूसरे दिन जब डॉक्टर आया तो चेकअप किया। डॉक्टर ने बताया परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप घर जा सकते हैं। वकास ने दिल में एक ख्वाब सजाया, कितनी अच्छी कितनी प्यारी है महक, इसके बाबा कह रहे हैं एक 5 बच्चों के बाप से शादी कर लो, सिर्फ इसलिए कि महक को तलाक हुई है। एक बार मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलाक वाली खातून से निकाह किया था ना, मैं भी महक से निकाह कर लूंगा। न जाने कितने दर्द दिल में लिए जी रही है, हर दर्द मिटा दूंगा। वकास घर आया, अम्मी से बात की। अम्मी जान एक लड़की है, बहुत अच्छी है, प्यारी तो इतनी नहीं है लेकिन मुझे यकीन है हमारे घर को जन्नत बना देगी। माँ ने पूछा कौन है वो। वकास ने बताया अम्मी जान से एक बार पहले तलाक हो चुकी है। माँ गुस्से से बोली, शाबाश, अब हमको शरीकों में बदनाम करेगा, तलाक वाले ले आए हो। वकास मुस्कुरा कर बोला, अम्मी जान बदनाम हो या इज्जत, शादी तो इसी से करूंगा। जब वकास के भाइयों और बहनों को पता चला वो लानते देने लगे, बस तलाक वाली ही रह गई है अब क्या। बहन अपनी नंद के लिए कहने लगी और भाई अपनी साली के रिश्ते की बात करने लगा। वकास बस बजिद था, महक से ही निकाह करना है। माँ ने कहा ठीक है कर लो, लेकिन तुम्हारे भाई कह रहे हैं शादी के बाद बीवी को लेकर अलग रहना, वो इतनी अच्छी होती तो उसको तलाक क्यों होती। वकास राजी हो गया, ठीक है अलग रहूंगा। दूसरे दिन वकास उसकी बहन और माँ महक के घर गए रिश्ते की बात करने। सलाम दुआ के बाद बातचीत शुरू हुई। महक की माँ कहने लगी हम क्या करें, हमारी बेटी नहीं मानती। वकास प्यार से बोला, आंटी क्या मैं एक बार महक से बात कर लूं। माँ ने हाँ में सर हिलाया, बेटा कर लो बात, आगे नसीब का खेल। महक बहुत गुस्से में थी। जब वकास को सामने
हमने देखा चुप हो गई। कैसी हैं आप? महक आहिस्ता से बोली। ठीक हूँ, आप यहाँ? वकास प्यार से बोला। महक आपके अम्मी और अब्बू से आपको मांगने आए हैं। महक सख्त लहजे में बोली। वकास आपका ये पागलपन है, मैं जानती हूँ मुझे रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वकास मुस्कुराने लगा। हर मर्द एक सा नहीं होता, बस अल्लाह की खातिर मुझे एक मौका दे दे। बहुत वास्ते दे महक को। महक आखिर हार गई। बोली ठीक है। सब बहुत खुश थे। महक वकास की हमसफर बन गई। सबने बहुत बुरा भला कहा वकास को कि तलाक वाले ले आया है। वकास को पुराना एक कमरा अलग से दे दिया। भाई वकास से बात तक न करते थे। महक को बहुत बुरी लड़की समझते थे। वकास महक से कहने लगा, मेरी जान, मैं अमीर ज्यादा तो नहीं हूँ, लेकिन वादा करता हूँ शहजादी बना कर रखूंगा आपको। महक महसूस कर रही थी वकास अच्छा इंसान है। वकास नाश्ते के वक्त महक के साथ मिलकर नाश्ता तैयार करवाते, फिर मिलकर दोनों नाश्ता करते। वकास की तनहा 15,000 थी, जिससे गुजारा बहुत मुश्किल था। कच्चा सा मकान था। भाई सब अलग थे। उन्होंने अपने घर नए बना लिए। महक एक दिन कहने लगी, वकास ये आईफोन कितना महंगा होता है ना? वकास मुस्कुरा कर कहने लगा, नहीं, आपकी सिर्फ एक मुस्कुराहट की कीमत है आईफोन। महक का बर्थडे था। वकास केक लेकर आया, छुपा कर रख दिया। जब 12 बजे महक सो रही थी, महक के माथे पर बोसा किया। महक ने आंख खोली, मुस्कुराते हुए फूल बरसाने लगा। हैप्पी बर्थडे महक। महक शौक थी। वकास आपको याद थी मेरी बर्थडे? केक लेकर आया। दोनों ने केक काटा, फिर एक गिफ्ट सामने रखा। महक मुस्कुराते हुए गिफ्ट खोलने लगी। वकास क्या जरूरत थी ये सब करने की? पहले ही आप इतनी मुश्किल से घर चला रहे हैं। वकास कंधे पर सर रखा हंस रहा था। जब गिफ्ट खोला उसमें आईफोन था। महक रोने लगी। पागल हो बिल्कुल वकास, बीवी को कौन इतना महंगा गिफ्ट देता है? बिल्कुल पागल हो। वकास ने महक के आंसू साफ किए और कहा, सब कुछ आपके लिए ही तो है। महक जीने लगी थी। वकास चाहे गरीब था, लेकिन एक शहजादा था। सब मजाक उड़ाने लगे। बड़ा आया, शादी की थी तलाक वाले से, अब घर नहीं बना सका। वकास खामोश रहा। एक दिन महक की दोस्त ने बताया, स्कूल टीचर की जॉब आई है, अप्लाई कर लो। महक ने वकास से बात की। वकास हाथ थाम कर बोला, मेरी जान, आपका जो दिल कहता है वही करे, मुझे कोई एतराज नहीं है। महक ने अप्लाई किया। तालीम अच्छी थी, अल्लाह का करम हुआ। 17 ग्रेड की टीचर की जॉब मिल गई। बहुत खुश थे दोनों। भाई के घर मिठाई भेजी। भाई मुंह बनाकर बोला, बेगैरत बीवी की कमाई खाएगा। कहाँ खुश होते हैं हमको रुलाने वाले। 2 साल बाद महक स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। अच्छी खासी तनख्वाह, फिर बहुत से बच्चे ट्यूशन भी पढ़े। देखते ही देखते हालात बदलने लगे। डबल मंजिल घर बना लिया। वकास ने अपना मेडिकल स्टोर बना लिया। जिंदगी खुशियों में बदल गई। अल्लाह पाक ने रहमत की, बेटा अता किया। वकास बहुत खुश था। एक दिन वकास के मेडिकल स्टोर पे एक शख्स आया। सर से खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे। साथ एक लड़का था, उसके सर पर मरहम पट्टी की। पूछा क्या हुआ है? वो शख्स गाली देकर बोला, डॉक्टर मेरी बीवी बड़ी जालिम है। मेरा घर जमीन जायदाद पहले नाम करवा ली, अब मुझे रोज कुत्ते की तरह मारती है। वो कोई और नहीं, महक का पहला शौहर ताहिर था। भाई सामने खड़ा था। वकास पास गया, कहने लगा, भाईजान ये देखे वही महक है ना जिसकी वजह से आपने मुझे गालियां देकर घर से निकालकर कच्चे से मकान में भेज दिया था? आप कहते थे ये तलाक वाली औरत है। भाईजान मैं आपको ये तंज नहीं कर रहा, अल्लाह माफ करे, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तलाक वाली लड़की क्यों इतनी बुरी है? मेरे माशरे में क्यों तलाक वाली लड़की को नफरत भरी निगाहों से देखा जाता है, उसे गलत समझा जाता है, उसे गलत बोला जाता है, और तलाक देने वाला मर्द गलत होकर भी पालता रहता है। भाई मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ तलाक वाली लड़की को अपना हमसफर बनाया, वरना मैं भी आपकी तरह सोचता तो शायद मेरी महक या तो जिंदगी भर तलाक का बोझ लिए तड़पती रहती, या फिर किसी शराबी या 5 बच्चों के बाप किसी बूढ़े की नौकरानी बनकर उम्र गुजार देती। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहुत खुश हैं। भाईजान सोच को बदले, सिर्फ औरत को गाली देना बंद कर दे। जानते हो भाई तलाक कब होती है? जब एक समझदार और अच्छी लड़की किसी जाहिल और बुरे मर्द के साथ बांध दी जाए, या समझदार अच्छा मर्द जाहिल और बुरी औरत के साथ बांध दिया जाए। और हाँ, जरूरी नहीं तलाक वाली लड़की कोई मुजरिम हो। अगर ऐसा होता तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तलाक वाली औरत से निकाह ना करते। खुदारा जहालत की दुनिया से निकलकर औरत को इज्जत देना सीखे।